बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ाटी किचन में। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी आलू चिकन की रेसिपी। तो चलते हैं अपनी किचन की तरफ। सबसे पहले हमने ले लेनी है कढ़ाई या कोई पैन ले लें और शामिल करेंगे उसमें 1.5 कप ऑयल। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ गरम मसाले शामिल करेंगे। ये 2 बादियान के पत्ते ले लिए हैं, दालचीनी ली है थोड़े से, ये देखिए 3-4 टुकड़े ले लिए हैं, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 4-5 लौंग और ये 4 छोटी इलायची, 1 तेज़पत्ता, ये शामिल करेंगे ऑयल के अंदर और इसे हम आधा मिनट पकाएंगे फ्लेम को बिल्कुल लो करके। तो अब ये थोड़ा सा गर्म हो गया तो हमने प्याज शामिल कर दिए हैं, 3 मीडियम साइज़ के, बिल्कुल बारीक से मैंने काट लिया है और इसे हमने बिल्कुल ब्राउन होने तक पका लेने हैं। जब तक इसका कलर चेंज हो जाए तो हमें चम्मच चलाते रहना है ताकि हमारे जो प्याज है जले नहीं और इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। तो प्याज का कलर हमारा हल्का सा ये ब्राउन हो चुका है, गोल्डन कलर। तो इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया हमने 2 टेबल स्पून भर के और इसे हम आधा मिनट तक इसी तरीके से भूनते रहेंगे इसी तेल के अंदर। और ये जो आपको थोड़े मोड़े ये झाग नज़र आ रहे हैं, ये जो हमने बादियान के फूल डाले उसकी वजह से झाग में कोई मसला नहीं है। तो हमने टमाटर शामिल कर दिए 2 बड़े साइज़ के, इसे भी हमने छोटे छोटे पीस कर लिए और इसे भी हम अच्छी तरीके से इसी तेल में 1 मिनट तक भुनाई करेंगे। तो 1 मिनट हमने बुनाई कर ली है। अभी हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करेंगे, इसमें हमने 1.5 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर दिया है और इसे भी मिक्स कर देंगे। कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे इसमें, धनिया और ये ज़ीरा मैंने 1 टीस्पून लिया है, इसे मैंने अच्छी तरीके से पाउडर बना लिया, ये शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी मिर्च और यहाँ 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा मैंने नमक शामिल किया है। मिर्ची और नमक अपने जायके के मुताबिक शामिल करें। इसे हम 4-5 मिनट अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो मसाले हमारे भुन चुके हैं तो हम शामिल करेंगे चिकन। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ 1.5 किलो चिकन है और मीडियम साइज़ है इसकी जो बोटी है और ये मैंने बाजू लिए हैं। ये भी बहुत मज़े के बनते हैं और साथ में कुछ मैंने मुर्गी के 6-7 मैंने ये मुर्गी के पाए ले लिए, बहुत मज़े के बनते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर दें, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं तो इसे ज़रूर आप ट्राई करें। तो मसाले को हमने अच्छी तरीके से भुनाई कर लेनी है। तो मसाले हमारी ये भुन चुकी हैं, इसमें हम शामिल कर देंगे पाए और फिर चिकन भी इसी के अंदर शामिल करेंगे। अच्छी तरीके से इसे चम्मच चला के तमाम मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे हम। और ये जो मुर्गी के पाए हैं बहुत मज़ेदार बनते हैं, इससे एक लेस नुमा निकलते हैं, बहुत फ़ायदेमंद है ये। और ये कोई गलत चीज़ नहीं है जिससे हमें शर्मिंदगी हो या कुछ इस तरीके से। जो नहीं खाते वो स्किप कर दें और जो खाते हैं इसे एंजॉय करें, बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो इसमें मैंने आधा कप पानी शामिल कर दिया है और फिर इसे भी मिक्स कर देंगे। चूल्हे की जो फ्लेम है वो हमारे मीडियम से थोड़ा हाई है। तो अब इस 7-8 मिनट के लिए इसे मैं कवर कर दूँगी। तो ये देखिए 7-8 मिनट हो चुके हैं। तो इसके अंदर देखिए काफ़ी सारा पानी है, तो ये चिकन ने भी इसमें पानी छोड़ा हुआ है। ये देखिए जो बोटी हमारे इसने हड्डी छोड़ दी है। तो अब करेंगे हम फ्लेम को थोड़ा सा कम, मतलब मीडियम से थोड़ा लो करेंगे और 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो ये देखिए 4-5 मिनट हो चुके हैं। पानी इसमें अभी भी बहुत सारा है, तो अब हम फ्लेम को थोड़ा हाई करेंगे, मीडियम से हाई करेंगे और 4-5 मिनट जो है ना इसे ढक्कन हटा के इसी तरीके से भुनाई कर लेंगे ताकि इसमें जो ये पानी है ये सारा ड्राई हो जाए। तो ये देखिए 3-4 मिनट से मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ तो काफ़ी हद तक पानी कम हो चुका है और यहाँ हल्का हल्का सा ये तरी आना शुरू हो गए। मज़ीद मैं इसे 2-3 मिनट और भुनाई करूँगी ताकि अच्छी तरीके से ये भुन जाए।
से अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। मैंने 2-3 मिनट इसकी भुनाई की, तो अब ये मसाले भी हमारे चिपकना शुरू हो गए और ये सारे जो हमारे चिकन है अच्छी तरीके से टेंडर हो गए। बहुत ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आने लगी है। तो इसके अंदर अब हम शामिल कर देंगे आलू। ये देखें, मैंने 1 किलो आलू लिए, उसके मैंने बड़े बड़े इस तरीके से कटिंग कर ली। 1 आलू थे, उसके मैंने 4 पीस बनाए। ये बड़े साइज़ के आलू हैं और फिर इसे भी हम मिक्स कर देंगे। आप आलू को छोटा बड़ा अपने मर्ज़ी से करें। तो अच्छी तरीके से इसकी हमने मिक्सिंग कर ली, 1-2 मिनट इसकी भुनाई कर ली। अब इसमें मैं पानी शामिल करूँगी, 1.5 गिलास में पानी शामिल करूँगी। तो शोरबा आप अपने हिसाब से रखें, अगर ज़्यादा रखना है तो आप इसमें 1.5 गिलास डालें, और अगर आपने कम शोरबा बनाना है तो आपने इसी तरीके से 1 गिलास पानी शामिल करके इसको कवर कर दें। तो ये देखिए, फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है, मीडियम से हाई किया हुआ है। और इसके अंदर मैं कलीजी डाल दूँगी अभी, क्योंकि मैंने पूरी मुर्गी ली थी, उसका कलीजे मैं अभी शामिल करूँगी। पहले डालती तो कलीजे हमारे जो है ना सख्त हो जाते। तो ये देखिए, अभी मैंने 5 मिनट के लिए कवर कर दिया है। साइड में ले लिया है फ्राई पैन। 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करेंगे इसमें और इसे हम भून लेंगे जब तक इसका कलर चेंज हो जाए। भुने हुए ज़ीरे जो होते हैं ना, वो उसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू होती है और ये सालन के ऊपर डालने से तो बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो ये देखिए, ये ज़ीरा जो है ना, इसने कलर ये चेंज कर लिया है। तो चूल्हे की फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे, ठंडा होने रख देंगे। और यहाँ हमारे 6-7 मिनट हो चुके हैं। तो हम चेक कर लेंगे आलू हमारा कितना पका है या कच्चा है। मिनट हो चुके हैं, मैंने इसे कवर करके रखा हुआ था। बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है इसमें से, क्योंकि इसमें मैंने भुना हुआ ज़ीरा शामिल किया है। इसे एक सर्विंग डिश में निकाल लेंगे हम। तो ये देखिए मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, मज़ेदार से आलू चिकन की रेसिपी तैयार हो चुका है और बहुत ये ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है, मैं आपको क्या बताऊं। हर चीज़ में परफेक्ट है, शोरबा भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और कलर देखें आप, कितना खूबसूरत कलर है। कलर देखकर ही खाने का दिल चाहेगा आपको। तो आपने इस तरीके से आलू चिकन की रेसिपी बनाना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपने ये चिकन की रेसिपी किस तरीके से तैयार किया और कैसा बना। मेरी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। आपका कमेंट्स हमारे लिए कोई गिफ्ट से कम नहीं होता है, तो इसी तरीके से अपना प्यार दिया करें, हमें बहुत अच्छा लगता है। और वीडियो को स्किप किए बगैर आपने पूरा देखना है ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए और अच्छी आप इस तरीके से रेसिपी तैयार कर सकें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।